नमस्ते। अगर मैं आपसे कहूं कि सर्दियों के इस मौसम में जो आपकी पीड़ा, हमारी पीड़ा का सबसे बड़ा कारण है जॉइंट्स में पेन, उंगलियों से लेकर गर्दन की हड्डियों तक, रीढ़ की हड्डी से लेकर घुटनों और एंकल तक, वो पीड़ा बिना दवा के, बिना किसी साइड इफेक्ट के नेचुरली हील हो सकती है, तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे। निश्चित रूप से मैंने भी विश्वास नहीं किया था, लेकिन जब मैंने इन अभ्यासों को शुरू किया तो मुझे लगा कि वास्तव में ये चमत्कार संभव है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारतीय मुद्रा शास्त्र की। ये मुद्राएं योग परंपरा की एक अद्भुत देन है, जो इस बात पर आधारित होती हैं कि कैसे अपने प्राण ऊर्जा को शरीर में पूरा प्रवाहित करते हुए और उसे हील करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। हमें यह पता है कि हम सबके शरीर में एक प्राण ऊर्जा हमेशा प्रवाहित होती रहती है और उसी प्राण ऊर्जा को वैज्ञानिक एलन विटाल के नाम से और भारतीय योग शास्त्र उसे आत्मा या प्राण ऊर्जा के नाम से जानता है। भारतीय योग परंपरा में मुद्रा शास्त्र ने यही कार्य हजारों वर्ष पहले अपने बहुत सारे परीक्षणों, अनुभव और प्रयोगों के द्वारा सीखा और न सिर्फ उसे खोजा बल्कि उसे लिपिबद्ध भी किया ताकि आज हम उसका प्रयोग कर सकें। मुद्रा विज्ञान के इसी प्रभाव को लेकर बाद में बहुत से शास्त्र बने, तरीके बने, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, रिफ्लेक्सोलॉजी, ईएफटी टेक्निक, इन सब के पीछे कहीं न कहीं मुद्रा विज्ञान का प्राण ऊर्जा नियंत्रण और संतुलन का वही सिद्धांत काम करता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी मुद्रा जो दोनों हाथों से अलग अलग मुद्रा के संयोग से बनती है, लेकिन यह दो मुद्राओं का संयोजन है और इसका कार्य है हमारे शरीर के जो जॉइंट्स में पेन होते हैं उनको ठीक करना, पेन को कम करना और जॉइंट्स को हील करने के लिए नेचुरली उसको एक्टिवेट करना। हमारे सन्यासी, साधक और हठ योगी इन्हीं मुद्राओं का प्रयोग करके न सिर्फ अपने को हमेशा स्वस्थ रखते हैं बल्कि वे ऊर्जावान भी रहते हैं। इन्हीं मुद्राओं का एक प्रभावशाली रूप है संधि मुद्रा, जो हमारे जॉइंट्स पर काम करती है। आपको पता है हमारे शरीर में 360 के लगभग जॉइंट्स होते हैं, छोटे बड़े मिलाकर, जहां दो हड्डियां आपस में मिलती हैं। इन हड्डियों के बीच में एक निश्चित गैप होता है और उन गैप के बीच में होता है कार्टिलेज, अर्थात एक रबर की तरह की चीज जो दोनों हड्डियों को मिलाए रखती है और आसानी से घूमने में मदद करती है। हमारे जोड़ों में दर्द का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो ये कि या तो हड्डियों का गैप घट जाता है या बढ़ जाता है और उनके बीच का कार्टिलेज या तो घिस जाता है और या फिर उसमें स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है। इसी के कारण वह दर्द होता है। अब जब हम मेडिसिन की बात करते हैं तो हमें दर्द की तमाम गोलियां, जो दर्द को खत्म करने वाली गोलियां हैं, वो खानी पड़ती हैं और जिन्होंने एक बार शुरू कर दिया है, मैंने देखा है कि प्राय जीवन भर वो गोलियां खाते रहते हैं। दर्द केवल मैनेज होता है, ख़त्म नहीं होता, क्योंकि वास्तव में ये गोलियां हमारे पेन रिसेप्टर्स को, यानी उन संवेदी ऊतकों को जिनसे हमें दर्द की फीलिंग दिमाग तक जाती है, उनको ब्लॉक कर देते हैं। ये न तो दर्द को खत्म करते हैं न दर्द के कारण को। लेकिन यह जिस मुद्रा को मैं बताने जा रहा हूं, यह मुद्रा दोनों पर काम करती है कि दर्द को कम भी करेगी और वहां जो विकृति आ गई है, जो एबनॉर्मेलिटी आ गई है जॉइंट्स में, उसको ठीक करेगी और वो भी प्राण ऊर्जा से। तो यह तो गारंटी है कि इस मुद्रा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपके शरीर पर कोई उसका गलत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और बिना दवाओं के आप ठीक हो सकते हैं। यदि आप अर्थराइटिस, रूमेटाइड, किसी भी प्रकार के जॉइंट्स पेन से पीड़ित हैं तो यह मुद्रा आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। तो यह वीडियो आपके लिए एक आसान और सुरक्षित उपाय है। आप 15 से 30 मिनट इस मुद्रा का वीडियो में दिखाए गए तरीके से प्रयोग कीजिए और 1 सप्ताह में ही आप पाएंगे कि आपके दर्द में कमी होने लगी है। लेकिन इस मुद्रा का प्रयोग तब तक बंद मत कीजिएगा जब तक कि आपका दर्द पूरी तरह समाप्त न हो जाए और
आपकी बॉडी फिर से हील ना हो जाए। इस मुद्रा को करने के पहले हम ये जान लेते हैं कि ये मुद्रा काम कैसे करती है। यह मुद्रा इस सिद्धांत पर काम करती है कि हमारे शरीर के 2-3 नियम होते हैं। उनमें से पहला नियम तो ये है कि हमारा सेल हमेशा अपने आप को रिपेयर करता है। हमारी बॉडी के सारे सेल्स, चाहे वो हमारे अंगों के हों, त्वचा के हों या हड्डियों के हों, और एक निश्चित समय पर नए बन जाते हैं। अगर इस बात को देखा जाए तो सिद्धांततः हमें जॉइंट्स पेन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई सेल वहाँ खराब हुआ है तो अगली बार उसे ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इसका कारण योग बताता है। वह कहता है कि जब किसी अंग में या किसी बॉडी पार्ट में प्राण ऊर्जा का जो फ्लो है वो कम हो जाता है या बाधित हो जाता है, तो फिर उस अंग के जो बॉडी सेल्स हैं वो अपने को आसानी से रिपेयर नहीं कर पाते हैं और वहाँ स्थायी रूप से विकृति आ जाती है। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी ये है कि हमारी बॉडी में हमारी जो प्राण ऊर्जा एलन विटाल है वह प्रवाहित होता रहता है, अर्थात जहाँ पर उसकी आवश्यकता है वहाँ वो भारी मात्रा में जाकर उसे हील करने में मदद करता है। तो यह मुद्रा इन दोनों सिद्धांतों के आधार पर काम करती है कि हमारी प्राण ऊर्जा को हमारे प्रभावित अंग तक पहुँचाना और उसे हील करना, यह दोनों कार्य करती है। एक तीसरी बात भी जानना जरूरी है कि हम 5 तत्वों से मिलकर बने हैं, ये हम सभी लोगों को पता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश नाम के ये तत्व ब्रह्मांड के साथ साथ हमारा भी निर्माण करते हैं। इन तत्वों में से आकाश तत्व ऐसा है जो स्पेस इंग्लिश में कहा जाता है, और स्पेस ही किसी भी अंतर को बनाए रखने के लिए, चाहे वो एटम्स के बीच में हो और चाहे वो वस्तुओं के बीच में हो, स्पेस की जरूरत पड़ती है। यह आकाश तत्व जब शरीर में असंतुलित होता है तो हड्डियों में या तो गैप बढ़ता है या घटता है, दोनों ही स्थितियों में पेन पैदा होता है। आकाश तत्व को संतुलित करते ही यह गैप अपनी जगह सेटल होने लगता है। दूसरा, हमारे जो पृथ्वी और जल तत्व हैं, इन दोनों का कार्य है हमारे शरीर में स्थिरता और लचीलापन, ये दोनों बनाए रखना। जैसे ही ये असंतुलित होते हैं तो शरीर में या तो कड़ापन आता है, जॉइंट्स फ्रीज होते हैं, या लचीलापन कम होने की वजह से हड्डियों में आवाज, जॉइंट्स में आवाज होना और स्वेलिंग हो जाना, ये इसके प्रभाव के कारण होता है। यह मुद्रा सारी चीजों को केवल 15 से 20 मिनट में फिक्स कर सकती है। यही इस मुद्रा की सबसे बड़ी खूबसूरती है। लेकिन दोस्तों, यह मुद्रा जितनी शक्तिशाली है उसके कारण इसको करने के पहले कुछ सावधानियां आवश्यक हैं। यदि वो सावधानियां नहीं रखी जाती हैं, संभव है कि हमें लाभ न मिले बल्कि कुछ नुकसान होने की भी चांसेस बनते हैं, क्योंकि इस मुद्रा के द्वारा ऊर्जा बहुत भारी मात्रा में पैदा होती है शरीर में। तो पहले उन सावधानियों को देख लेते हैं, फिर हम लोग मुद्रा को बना कर देखेंगे। कैसे प्रयोग करना है वह भी मैं बताऊंगा। इस मुद्रा को प्रयोग करने का सबसे उचित समय है प्रातःकाल का, सूर्योदय के आसपास का समय, क्योंकि उस समय हमारे शरीर की प्राण ऊर्जा स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से तेज भी होती है और उसे मैनेज करना आसान होता है। यद्यपि आप समय के अनुसार इसका प्रयोग शाम को या रात में भी कर सकते हैं, लेकिन प्रातःकाल किया गया प्रयोग जल्दी और तेज लाभ देता है। दूसरी सावधानी यह है कि कभी भी इस मुद्रा का प्रयोग भोजन या जलपान के बाद नहीं करना चाहिए। शक्तिशाली मुद्रा है और यह अलग तरह की ऊर्जा को शरीर में प्रवाहित करती है, संतुलित करती है, लेकिन भोजन या जलपान के बाद हमारे शरीर की ज़्यादातर ऊर्जा पेट की तरफ चली जाती है पाचन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। अब अगर उस समय इस मुद्रा का प्रयोग करेंगे तो ये संभव है कि पाचन हमारा खराब हो जाए या इस मुद्रा का पूरा लाभ न मिले। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि इस मुद्रा का प्रयोग करते समय आपको सीधे पृथ्वी के संपर्क में नहीं होना है, यानी नंगे पैर जमीन पर खड़े होकर या सीधे घास पर बैठकर या लोहे की कुर्सी वगैरह पर बैठ के इस मुद्रा का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण और उसकी अपनी जो शक्ति है, जिसको हम अर्थिंग कहते हैं, उसके कारण शरीर में बनने वाली ऊर्जा वह बजाय ज्वाइंट्स को हील करने के वो सीधे पृथ्वी में चली जाती है। नियमतः किसी भी यौगिक आसन को सीधे पृथ्वी पर नहीं करना चाहिए, यही नियम है।
लेकिन इसमें अवश्य ध्यान रखना होगा आपको। इसको करने के लिए अगर आपके घुटने पूरी तरह ठीक हैं, कोई परेशानी नहीं है, तो आप किसी आसन में बैठ सकते हैं जो आपके लिए सुविधाजनक हो। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन। और अगर कहीं घुटने में कोई तकलीफ है तो आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। कुर्सी पर बैठकर किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आपके पैर जमीन पर नहीं रहेंगे, पैरों के नीचे लकड़ी होनी चाहिए या कंबल होना चाहिए। इसी तरह बैठते समय भी आप किसी आसन का प्रयोग करें, सूती आसन, ऊनी आसन या कुश का आसन। जो अगली बात हमें ध्यान में रखने वाली है कि अगर इस मुद्रा का हम अधिकतम लाभ लेना चाहते हैं तो प्रयास ये करना चाहिए कि रात्रि में किसी तांबे के बर्तन में, इस प्रकार किसी तांबे के बर्तन में पानी को रख दें, रात भर उसे स्थिर पड़ा रहने दें और सुबह मुद्रा बनाने के पहले उसका प्रयोग कर लें, उसको पी लें। यह शरीर में जो हमारी विद्युत चुंबकीय शक्ति है और ऊर्जा का जो प्रवाह है उसमें सहायक होता है। और अंतिम बात कि अगर इस मुद्रा का आप प्रयोग शुरू कर रहे हैं तो कम से कम 1 सप्ताह नियमित रूप से पूरे अंतराल 15 या 20 मिनट जो भी तय किया है आपने, उसको 1 सप्ताह तक अवश्य करें। क्योंकि हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो डिस्टर्ब रहती है कहीं ना कहीं, किसी न किसी कारण से। उसको रेगुलेट होने और संतुलित होने में 1 सप्ताह का समय लगता है। तो 1 सप्ताह करने के बाद आपको इसके लाभ दिखने लगेंगे। दर्द में कमी, सूजन में कमी और आपकी जो जकड़न है जॉइंट्स में, उसमें भी कमी आएगी। इस मुद्रा को करने के लिए आप किसी भी आसन में बैठ जाएं जिसमें आप 15 से 30 मिनट सुविधापूर्वक बैठे रह सकें। अब आपको करना यह है, अपने स्पाइनल कार्ड को पूरा सीधा रखें, कमर से लेकर गर्दन तक। यह बहुत आवश्यक होता है क्योंकि आपके शरीर में जो ऊर्जा बनती है वह इसी चैनल से चलती है जो हमारे स्पाइनल कार्ड के बीच में होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कह लीजिए या योग की भाषा में सुषुम्ना कह लीजिए। अगर उसमें कोई बेंड होता है तो ऊर्जा बाधित होती है। यह ध्यान रखिए। अपने स्पाइनल कार्ड को सीधा रखिए और उसके बाद अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाएं, दाहिने और बाएं हाथ को। दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर को आप अंगूठे से मिला लेंगे इस प्रकार, और जब अंगूठे को मिलाएंगे तो ये बनती है आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा का कार्य शरीर में मैंने आपको बताया। इसका कार्य है शरीर में जहां भी गैप है, गैप यूं तो हर जगह है, 95% जो हम देखते हैं पदार्थ वो वास्तव में गैप होता है, ये साइंस भी कहता है। लेकिन उस गैप को कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए ताकि चीज़ें अपनी जगह बनी रहें। शरीर की हड्डियों में भी जो गैप है वो निर्धारित है, यह उस गैप को प्रभावित करता है। अगर गैप बढ़ गया है तो ये उसे ठीक करेगा, अगर कम हो गया है तो ये उस स्पेस को बढ़ाएगा। इस मुद्रा को बनाने के बाद बाएं हाथ पर आप ध्यान दें तो बाएं हाथ की रिंग फिंगर और छोटी उंगली, इन दोनों को एक साथ अंगूठे से मिलाकर बाकी दोनों उंगलियों को सीधा कर देना है। ये आपकी संजीवनी मुद्रा के नाम से भी इसे जानते होंगे। तो ये मुद्रा, इसका कार्य है कि शरीर में पृथ्वी तत्व और जल तत्व को यह संतुलित करती है। रिंग फिंगर पृथ्वी तत्व का प्रतीक है और छोटी उंगली जल तत्व का प्रतीक होती है। ये उन दोनों तत्वों को शरीर में संतुलित, प्रभावित करती है। तो जब यह मुद्रा बनाते हैं तो पृथ्वी और जल तत्व दोनों संतुलित होने लगते हैं, और पृथ्वी और जल तत्व ही वो हैं जो कार्टिलेज को प्रभावित करते हैं। क्योंकि शरीर में जितनी भी ठोस और लचीली चीजें हैं, मांसपेशियां, हमारे टेंडन्स, इन सब को यही दो तत्व पूरी तरह नियंत्रित करते हैं। तो इस प्रकार हमने अपने दोनों हाथों से 2 अलग अलग मुद्राएं बनाई हैं। इसके पहले आपने हमेशा ये देखा होगा कि हम जो भी मुद्रा करते हैं दोनों हाथों से एक साथ करते हैं, लेकिन इसमें दोनों की मुद्रा अलग अलग बनाना है। अब 2 प्रकार से यह ऊर्जाएं हमारे शरीर में काम करना शुरू कर देती हैं। दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख लीजिए, अगर कुर्सी पर बैठे हैं तो घुटनों पर रख लीजिए। इन दोनों को आपस में हमें टच नहीं करना है। अब हमने जब ये मुद्राएं बना ली हैं तो मुद्राओं ने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया, उनकी ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवाहित होना प्रारंभ हो गई है। स्पेस अगर कम होता है तो शरीर कड़ा हो जाता है, जॉइंट्स फ्रीज होते हैं, और अगर स्पेस ज़्यादा हो जाए तो शरीर शिथिल हो जाता है, उसमें जान नहीं रहती।
पृथ्वी तत्व अगर कम हो जाए तो शरीर में जो ठोसपन है वो कम होने लगता है, और जल तत्व कम हो जाए तो लचीलापन जाने लगता है। तो ये कार्टिलेज को और ये स्पेस को ठीक कर रही है। अब हमें इसको तेज करना है तो हमें दो अन्य विधियों को भी इसमें शामिल करना होगा। उसमें से पहली चीज़ है कि डीप ब्रीदिंग, क्योंकि जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह तेज भी होता है और चारों तरफ होता है। छोटी सांस ऊर्जा को क्षति पहुंचाती है, जबकि गहरी सांस ऊर्जा को बहुत अच्छी तरीके से शरीर में लेकर आती है। तो अपनी सांसों को गहरा करने के लिए आप नाभि से सांस लेंगे, अर्थात सांस लेने के बाद आपके पेट का हिस्सा बाहर आना चाहिए। सांस को 4 से 6 सेकंड में जो आपके लिए सुविधाजनक हो उसमें लेना है। मान लीजिए कि आपने 4 सेकंड में लिया तो कोशिश कीजिए कि कम से कम उसके दूने समय में आप उसे छोड़ पाएं, यानी 6 से 8 सेकंड में। अगर 4 सेकंड में लिया है तो 6 से 8 सेकंड में एक्सेल करना है, और अगर 6 सेकंड में लिया है तो कोशिश कीजिए कि 8 से 10 सेकंड या 12 सेकंड में आप उसे एक्सेल करें। एक्सेल लंबा होना चाहिए। यह आपके अंदर के सारे तनाव को बाहर ले जाता है, और एक्सेल जितना ज़्यादा होगा प्राण ऊर्जा का प्रवाह शरीर में उतना ही अधिक होता है। यह एक खास बात हमें ये करनी है जो इस पूरे प्रयोग के प्रभाव को कई गुना बढ़ा सकता है। वो ये है कि हमें सांसों को छोड़ते समय नाक से हम की ध्वनि करनी है। मतलब साउंड नाक से निकलेगा, होंठ बंद रहेंगे और हम की ध्वनि होगी इस प्रकार से, हम। ये जो हम की ध्वनि है ये वास्तव में भ्रामरी प्राणायाम है। तो भ्रामरी का जब असर शुरू होता है तो हमारे शरीर में ये साइनस के हिस्से में नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत भारी मात्रा में बनता है। साइंस के शोध कहते हैं 15 गुना बढ़ जाता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड का काम ये है हमारे शरीर में जो ब्लड वेन्स हैं, जो एनर्जी चैनल्स हैं, इन सब को वो डायलेट करते, यानी इनमें फ्लो को तेज कर देती है। तो जब हम इस मुद्रा को बनाने के बाद हम जब भ्रामरी का भी अभ्यास शुरू करते हैं तो इससे बनने वाली ऊर्जा बॉडी के हर जॉइंट्स तक बड़े आसानी से पहुंचती है। यहां एक चीज हमें और भी करना होता है कि हम अपनी आंखों को बंद रखते हैं ताकि हमारे विचार डाइवर्ट ना हो, नंबर 1। नंबर 2, हमारा फोकस उस अंग पर होना चाहिए जहां सबसे ज्यादा दर्द है। मान लीजिए कि शरीर के जॉइंट्स में दर्द है लेकिन सबसे ज्यादा दर्द घुटनों पर है, तो आंखें बंद करके अपना पूरा ध्यान घुटनों पर ले आइए, क्योंकि ये परीक्षण से भी सिद्ध हुआ है कि जहां हमारा ध्यान जाता है वहीं हमारे शरीर की ऊर्जा भी जाती है। ये एकदम स्थापित तथ्य है। तो जब मुद्रा बनाने के बाद भ्रामरी के साथ सांस को छोड़ते हुए हम अपना फोकस उस बॉडी पार्ट पर रखते हैं जहां हमें पेन ज्यादा है, तो इस मुद्रा के द्वारा बनने वाली ऊर्जा भी सबसे अधिक उसी ओर प्रवाहित होती है। ये अब हम पूरी तरह तैयार हो गए हैं। हमारे हाथों की पोजीशन संधि मुद्रा में है, हमारी सांसें गहरी हैं, नेवल ब्रीदिंग है, हम एक्सेल करते समय भ्रामरी का भी प्रयोग कर रहे हैं, और हमारा फोकस जो है हमारे जॉइंट्स पर है। इस स्थिति में 15 मिनट से शुरू करके, और जब आप थोड़ा सा अभ्यास हो जाए तो 30 मिनट तक इसे बनाए रखना है। और निश्चित रूप से अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि अधिकतम 1 सप्ताह में ही आपको इसका पूरा लाभ मिलने लगता है और पेन कम होने लगता है, क्योंकि पेन ही हमें सबसे ज़्यादा पीड़ित करता है। हम न जाने कितनी दवाएं लेते हैं, ये जानते हुए भी कि वो दवाएं कहीं ना कहीं हमारे लीवर को, हमारे किडनी को नुकसान पहुंचाएंगी, और वास्तव में दर्द को भी वो ठीक नहीं करती, केवल सेंसेशन को कम कर देती हैं। तो इन दवाओं से छुटकारा मिल जाएगा और धीरे धीरे आपके जॉइंट्स हील होने लगेंगे, अपने आप को स्वस्थ कर लेंगे।
तो इस प्रयोग को कम से कम 1 सप्ताह करें और अपने अनुभव से कमेंट के जरिए हम लोगों को अवगत कराएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी का जीवन बहुत ही आनंदपूर्वक हो, पीड़ा से रहित हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः। यही भारतीय आदर्श है। उसी आदर्श के साथ हम लोगों ने ये वीडियो बनाया है। अपने कमेंट, अपने अनुभव से बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी ये उपलब्ध हो सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, आनंदपूर्वक रहिए। जय हिंद, जय भारत।